नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो ऐलाने जंग। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो आ रही है राजधानी दिल्ली से। यह बड़ी खबर यह कि बीजेपी के चुनावी समर को देखते हुए अब बैठक जारी है। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा राज्यों के संगठन मंत्री को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक कल शाम तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग में शामिल होने के लिए कुछ ही देर पहले पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पार्टी पदाधिकारियों को 2024 में जीत का मंत्र देने वाले। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए आप, जब पीएम उस बैठक में पहुंचे थे कि अब 2024 की रणनीति तय कैसे करनी है, 2024 का रास्ता तय कैसे करना है, 325 प्लस सीटें कैसे लेकर आनी है लोकसभा में। 25 करोड़ वोटर्स से ज्यादा का टारगेट बीजेपी अब की बार लेके चल रही है। उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कैसे की गई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। वो जीत का मंत्र देंगे, 24 की राह कैसे तय करनी है वो बताएंगे, क्योंकि 3 विधानसभा चुनावों में जीत के बाद लगातार बीजेपी का हौसला बढ़ा हुआ है। उसी को देखते हुए जब 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीती थी, प्रधानमंत्री ने उसी दौरान संबोधन में हैट्रिक का ऐलान कर दिया था। तो अब बीजेपी हैट्रिक कैसे लगाएगी, 325 सीटें चुनावों के बाद कैसे पाएगी और वोटर्स कैसे ज्यादा किए जाएंगे, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो बैठक हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज पांडे बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते हैं उनके पास। मीटिंग शुरू हो चुकी है। नीरज, इस मीटिंग में क्या निकलने वाला है दर्शकों के लिए आप जरा एक बार बता दीजिए। देखिए विवेक, मीटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और इस बैठक का जो मूल मकसद है वो है लोकसभा चुनाव। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल जब हम आप बात कर रहे हैं तब अपने पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से यही कहा है कि लोकसभा चुनाव में सब कुछ झोंक दीजिए। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो इतनी बेहतर रही हैं, तमाम लोगों तक पहुंचाई गई हैं कि केवल आप उसकी याद दिलाइए लोगों को और उनसे कहिए कि आप एक बार फिर से, चूंकि हैट्रिक मारनी है तो सब लोग भाजपा का समर्थन कीजिए। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सबको याद दिलाया है कि आपकी जो ताकत है, जो कार्यकर्ताओं की ताकत है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैडर की ताकत है, उससे सब कुछ संभव है। और हमेशा हमने देखा भी है कि जब भी कभी बड़ी बैठकें होती रही हैं और इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बड़ी जंग लड़ते हैं, यानी कि बड़े चुनाव होते हैं, उससे पहले वो जब आते हैं सामने कार्यकर्ताओं के, तो वो उसे कहते हैं कि ये जंग की तरह है। और भाजपा का जो कैडर इतना मजबूत कैडर है कि वो किसी भी जंग को जीतने के लिए तैयार रहता है। तो आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए। तो हमेशा की तरह एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी बूस्टर का काम करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और उनका संवाद। इसीलिए आज प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और फिलहाल जो हम आप बात करें तो संवाद चल रहा है। जी विवेक, संवाद के अंदर की कोई अपडेट आपके पास हो वो दीजिए, क्योंकि सिर्फ 2024 को साधने में अपनी लोकसभा सीटें ज्यादा करनी है या फिर विपक्ष को कैसे घेरना है, इस पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये बात कहते हैं कि हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो हमने पा लिया उससे हमेशा थोड़ा सा आगे की सोचते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हर मंचों से मिशन 400 का लक्ष्य दिया, यानी उन्होंने लोकसभा की 400 सीटें जीतने की बात कही है। ये एक सपने जैसा है, लेकिन हमेशा पीएम कहते हैं कि सपने देखना भी चाहिए और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आज की जो बैठक है वो यही है कि इन्होंने जो सपने देखे हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। विपक्ष को घेरने की जहां तक बात है, विपक्ष के बारे में जहां तक बात है, तो वो हमेशा कहते हैं कि विपक्ष की कमियों को जनता तक पहुंचाइए और अपनी अच्छाइयों को भी जनता तक पहुंचाइए, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही होती है। वो हमारे काम को भी देखती है और विपक्ष के भी काम को देखती है। तो जनता उस समय फैसला करती है, लेकिन आप सकारात्मक राजनीति करिए। तो आज की जो बात है वो थोड़ी देर बाद जब बैठक खत्म होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने पदाधिकारियों से यही कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अपना सब कुछ झोंक दीजिए।
सब कुछ जी, अपना विवेक। जोक दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संबोधित भी करने वाले हैं और ये भी लगातार संवाद चल रहा है, अपडेट आपको देते रहेंगे। बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और आज और कल पदाधिकारियों की मीटिंग है। तो परसों जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, अब वो जाने वाले हैं बंगाल। उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि जब गृह मंत्री बंगाल जाएंगे उसके दौरे की अहम बातें क्या होने वाली है, ये हम आपको जरा बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब बंगाल जाएंगे ये साधना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मात देने का प्लान शाह का क्या है ये हम आपको बता देते हैं। पार्टी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 25 तारीख को तेलंगाना भी जाएंगे और वहां पर भी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तमिलनाडु पहुंचेंगे तो पार्टी नेताओं के साथ वहां पर भी बैठक होगी। लगातार ये बैक टू बैक उनका दौरा होने वाला है, जहां पर वो मीटिंग्स करेंगे। कोलकाता में 24 दिसंबर को वो पहुंचेंगे, वहां पर भी पार्टी नेताओं के साथ ही बातचीत होगी। पार्टी नेताओं के साथ जब बैठक होगी उसमें आगे के चुनाव की रणनीति तय की जानी है कि आगे कैसे पश्चिम बंगाल को भी साधा जाए, कैसे तमिलनाडु को भी साधा जाए और भारत के वो तमाम राज्य जो 325 प्लस का बीजेपी का सपना साधेंगे, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। विपक्षी गठबंधन के नेता बीजेपी को घेरने के लिए एक साथ सड़कों पर उतरे हुए। आज भी दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के नेता जो हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी इसमें शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अलावा पटना में हुआ, लखनऊ में हुआ, भोपाल में हुआ, बेंगलुरु में भी हुआ। बड़े बड़े जितने शहर हैं सब जगह हुआ। सांसदों के निलंबन का मुद्दा उसमें उठाया गया। विपक्ष मोदी सरकार पर इसको लेकर हमलावर है। रिपोर्ट इस पर बनाइए, देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। पीछे बड़ा सा बैनर लगा है जिस पर अंग्रेजी में सेव डेमोक्रेसी लिखा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बड़े बड़े नेता मंच पर लगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी सहित इंडिया के करीब 2 दर्जन घटक दलों के नेता इस मंच पर मौजूद हैं और इस प्रदर्शन की वजह है विपक्षी सांसदों का निलंबन। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 140 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है और मुख्य प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। मंच पर इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता और कई विपक्षी सांसद मौजूद हैं। मंच पर जो बैनर लगा है उस पर लिखा है सेव डेमोक्रेसी। संदेश ये देने की कोशिश है कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, जिस तरीके से संसद से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए कल स्थगित कर दी गई। संसद सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद 14 से 21 दिसंबर के बीच विपक्ष के 146 सांसद सस्पेंड किए गए। 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1, 18 दिसंबर को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45, 19 दिसंबर को लोकसभा के 49, 20 को लोकसभा के 2, 21 को लोकसभा के 3 सांसद सस्पेंड किए गए। लोकसभा से कुल 100 और राज्यसभा से 46 सांसद इस सत्र में निलंबित किए गए। विपक्ष इसे तानाशाही बताकर सरकार को घेर रहा है। अमित शाह से सवाल पूछा, ये 2 युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। निलंबन की कार्रवाई के विरोध में विपक्षी गठबंधन का यह प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुआ। आज देश के अलग अलग इलाकों में विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार को घेरा। मोदी शाही नहीं चलेगी, इतना शाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी। मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी संसदों का निलंबन वापस लेना होगा, लेना होगा। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार जुल्म के टक्कर में ये तस्वीरें पटना से आई हैं, जहां महागठबंधन में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र
प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ ही आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट के समर्थक शामिल हुए। इस बार जो स्मोक बम था, अगर स्मोक बम की जगह कुछ और बड़ा बम होता, साइनाइड लेके पहुंच गया रहता, तो आज तो संसद में कोई नहीं बचता। तो इस पे अपोजिशन का केवल डिमांड था कि जब कभी भी जो संसदीय परंपरा है कि संसद सत्र चल रहा हो, तो उस समय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री खुद आके अपना वक्तव्य देते हैं। यही डिमांड था विरोधी पक्ष के लोगों का, लेकिन उन लोगों ने अड़ियल रवैया और अहंकारी रवैया अपनाते हुए अपना वक्तव्य देना उचित नहीं समझा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के समर्थकों ने धरना प्रदर्शन करके सांसदों के निलंबन के खिलाफ आवाज बुलंद की। भोपाल में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया। जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मोदी जी ने कहा था एक नया तरह का, एक अलग तरह का भारत हम बनाएंगे, एक अच्छे दिन लेके आएंगे। जो सांसद चुन के गए उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ? ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? कांग्रेस। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। उधर सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद की घटना पर राजनीति कर रहा है। जब दो युवक कूद कर अंदर आए, हमें लगता था कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करेगी। कांग्रेस ने उस पर भी साथ में आने के बजाय सदन में हंगामा खड़ा किया, हुल्लड़बाजी की, सदन से वॉकआउट किया, कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंके गए। जो नहीं करना चाहिए था इन्होंने वो सब किया। फिलहाल संसद की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति अभी लंबी चलेगी। तो एक तरफ विपक्ष दिल्ली से लेकर देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, हुंकार भर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उनके नाराज होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि मामला राहुल गांधी तक पहुंच गया, तो राहुल से बातचीत के बाद नीतीश की पीएम पद की दावेदारी फिर से ट्रैक पर लौट गई है क्या? उसी सवाल का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भगवान बुद्ध की शरण में सीएम नीतीश कुमार कल गया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा की। गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी ज्ञान नगरी में नीतीश कुमार ऐसे वक्त पहुंचे जब 24 चुनाव के कई बड़े सवाल नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की फोन पर नीतीश कुमार से बातचीत हुई है और ये बातचीत काफी लंबे समय तक हुई। फोन पर बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है कि नीतीश कुमार की भूमिका विपक्षी गठबंधन में काफी अहम होगी। इसके अलावा सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गठबंधन के फैसलों पर जल्द आगे बढ़ने पर चर्चा हुई। सीट शेयरिंग के रोड मैप पर दोनों के बीच बात हुई और साथ ही साझा कार्यक्रम पर जल्द सकारात्मक कदम उठाने की चर्चा की गई। राहुल की बात का असर आज नजर आने लगा जब दिल्ली में कांग्रेस नेता एक सुर में नीतीश के पक्ष में बैटिंग करने लगे। एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, भाजपा का एक ही नारा है कि जीतना कैसे है। चाहे वो लोकतंत्र जाए गड्ढे में, चाहे समाज जाए गड्ढे में, कोई चिंता है 24/7 भाजपा सत्ता में कैसे आनी चाहिए। आज पूरा देश देख रहा, हम फिर कहेंगे इनको जनता रोकेगी। जिनको राजतंत्र नहीं पसंद है, बुलडोज सरकार नहीं पसंद है, वो रोकेगी। हम सब मिलकर अपने संविधान को बचाने के लिए 2024 में भाजपा जो तानाशाहों की सरकार है उनको रोकने का काम करेंगे। ना नीतीश कुमार जी नाराज हैं, ना लालू जी नाराज हैं, ना और कोई नाराज है। 27-28 पार्टी इसके अलाइस हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते रहेंगे सीट शेयरिंग को, आने वाले इश्यूज पे, आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स करना है, जॉइंट एक्शंस कहाँ करना है, मुद्दे क्या होंगे, मैनिफेस्टो कैसा बनेगा, मैनिफेस्टो में किस किस को लोग को रखना है, कैंपेन कैसा चलेगा, क्राउड फंडिंग कैसा होगा, ये सारी चीज़ को लेकर रोज बातचीत होती है। नीतीश की नाराजगी और राहुल की मान मनोबल की खबरों को डीकोड करने के लिए 19 दिसंबर की इन तस्वीरों को देखिए, जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मजमा जुटा।
विपक्ष की कोशिश मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने की थी, लेकिन महफिल लूट ली ममता दीदी ने जब उन्होंने पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। ममता के ऐलान से पहले विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार संयोजक की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन ममता ने खड़गे को रेस में सबसे आगे ला दिया। गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी ने उनकी नाराजगी की खबरों को और बल दिया। इंडिया गठबंधन की पिछली 3 बैठकों पटना, बेंगलुरु और मुंबई के दौरान भी नीतीश कुमार सुर्खियों में रहे, लेकिन दिल्ली वाली बैठक से सिर्फ उनकी नाराजगी की खबरें ही बाहर आई। नीतीश की नाराजगी का सियासी पारा इस कदर बढ़ गया कि लालू प्रसाद यादव को भी कल कैमरे के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। ये इतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। नीतीश नाराज हैं या नहीं, नाराज हैं तो नाराजगी दूर हुई या नहीं, नाराज नहीं है तो फिर उनके लिए क्या भूमिका रहने वाली है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब लंबे समय तक तलाशे जाएंगे। नीतीश की नाराजगी वाली खबर पर प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसे भी सुनने की जरूरत है। आपस में खींचतान वो तो होना ही होना है। आप अलग अलग ईंट है, उसको जोड़ने के लिए कोई सीमेंट तो चाहिए ना भाई। खाली ईंट के ऊपर ईंट रखिएगा तो भरभरा के गिर जाएगा। इंडिया गठबंधन ने अभी तक उन्होंने कोई नैरेटिव, कोई कार्यक्रम, कोई अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कोई आउटरीच शुरू नहीं किया है। यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार 2 दिन पहले खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। उससे पहले आपने अखिलेश जी का सुना जो मध्य प्रदेश में हुआ। ये चीज और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको ये विरोधाभास ज्यादा दिखेगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही जा रही हैं उसके मुताबिक नीतीश जिस एजेंडे पर 2024 में बढ़ना चाहते हैं उस एजेंडे पर कांग्रेस सहमत नहीं है। नीतीश जातीय जनगणना और कमजोर राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाना चाहते हैं। बताया जा रहा है इन मुद्दों पर उन्हें सहयोगियों से भाव नहीं मिल रहा। सूत्रों की माने तो भाषण के दौरान हिंदी अंग्रेजी को लेकर हुए विवाद से भी नीतीश नाखुश हैं। इसी बीच पटना से लेकर दिल्ली तक एक बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है और वो है 29 दिसंबर को होने वाली बैठक की। जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दिन बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि वो कितना बड़ा फैसला होगा इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद अब मंत्रियों को लेकर माथापत्ती चल रही है। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब बचा हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, वो दिल्ली में है। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष से बातचीत की है। अब आगे जाकर मंत्रियों के नाम फाइनल होने वाले हैं। कौन कौन होंगे, वो नाम क्या है, संभावनाएं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। अब इंतजार मध्य प्रदेश और राजस्थान का। मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर मंथन का दौर जारी। हालांकि अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि कौन मंत्री बनेगा और कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली में हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर लगवाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले 17 दिसंबर को एक राउंड की मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है। सवाल ये मध्य प्रदेश में कौन मंत्री बनेगा। पहले बड़े नामों की बात कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद से विधायक बने राकेश सिंह, सांसद से विधायक बनी रीति पाठक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। ये वो नाम हैं जिनकी चर्चा चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद सीएम के लिए होती रही। लेकिन सीएम बन गए मोहन यादव। अब ये बड़े नाम राज्य में मंत्री बनेंगे या नहीं, इसकी चर्चा भोपाल से दिल्ली तक हो रही है। कल जब कैलाश विजयवर्गीय से इंदौर में इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। तो मेरी भूमिका में विधायक हूँ अभी, वो तो
और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। कल बैठक में जा रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो अभी राष्ट्रीय महामंत्री आप लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, मैं बहुत बड़ा हल्के में। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर पहले ही स्पीकर बन चुके हैं। जहां तक राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, तो तस्वीर वहां बिल्कुल साफ नहीं है। पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली आए और बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। यहाँ भी कई बड़े नाम हैं जिनके सियासी भविष्य को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को जगह नहीं मिली। रेणुका सिंह सीएम की रेस में मानी जा रही थी। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जबकि इन दोनों का नाम सीएम की रेस में चल रहा था। छत्तीसगढ़ का ये फॉर्मूला अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में चला, तो फिर बड़े नेताओं के साथ खेल हो सकता है।